ग्राफ के अंतर्गत एक प्रश्न लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर में है। त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया। इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर रहेंगी, तो ये भी x हो गई और ये भी x हो गई। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ जोड़ दो, x प्लस x प्लस x। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है। अब इसको एक ग्राफ बनाने के लिए एक तुम्हें सारणी बनानी पड़ेगी। इस तरीके से हमने जब x का मान रखेंगे तो ये परिमाप y बराबर 3x है। इसमें x का मान लगाओगे तो y बराबर 3x में y के मान निकलते चले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, इसके कॉलम कुछ खींच लो। इसमें तुम्हें x के मान अपने आप ही रखने पड़ेंगे। तो x का मान लो हमने एक, पहले 0 लगाओ, फिर 1 लगाओ, 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमने x के मान लिए। अब तुम्हें इनके संगत y का मान निकालना है। y के मान निकालने के लिए ये जो समीकरण है y बराबर 3x, इसमें तुम्हें मान रखने पड़ेंगे। तो y बराबर 3x में पहले x का मान हम कितना रखेंगे, 0 रखने पर। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो y बराबर 3 इंटू 0। 3 में जब 0 को गुणा करेंगे तो y बराबर 0 निकल के आ जाएगा। तो ये y बराबर 0 हो गया। इस टेबल में हमने y का मान 0 रख दिया। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, 1। ठीक है। जब x बराबर यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो y बराबर निकलेगा 3x, यानी 3 गुणा 1 बराबर हो गया 3। तो इस टेबल में x बराबर 1 पे y बराबर 3 निकल के आ गया। अब हम तीसरा मान x बराबर रखेंगे 2, तो y बराबर हो जाएगा 3x, यानी 3 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 6। तो इस टेबल में y बराबर 2 पर कितना हो गया, 6 मान रख दिया। इसी तरीके से y के मान, x के मान लगाते चले जाओ, y के मान ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे। सपोज करो यहाँ पर x बराबर हम 3 रख रहे हैं, तो 3 रखोगे 3 तिया यहाँ पर 9 हो गया। जब 4 लगाओगे 4 तिया 12 आ जाएगा। 5 लगाओगे 5 तिया 15 हो जाएगा। 6 तिया 18 हो जाएगा। 7 तिया 21 हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारी साड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अब करना क्या है, इसको ग्राफ पर निरूपित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको 2 अक्षरों में विभाजित लिख लेंगे। ये इसकी x अक्ष कहलाएगी और ये होगी इसकी y अक्ष। अब इस पे अपने ग्राफ पे निशान लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही इधर लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से जहाँ तक तुम लगाना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद इधर चले जाओ, ये x अक्ष की धन दिशा है तो इधर x अक्ष की ऋण दिशा है। क्योंकि x के मान धन के होंगे तो इधर x के मान ऋण के होंगे। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। इस तरीके से ऐसे इधर नीचे तरफ भी अपने मान लिख सकते हो। यहाँ पर आएगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, आगे बढ़ाते चले जाओगे। अब हमें केवल क्या करना है, यहाँ पर ये जो y बराबर 3x आपने जो सारणी बनाई है इसका हमें निरूपण करना है इस ग्राफ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला मान देखेंगे, ये x बराबर 0 है तो y बराबर 0 है। x बराबर 0, y बराबर 0 है, यानी पहला बिंदु ये वाला निकल के आया। दूसरा बिंदु यहाँ पर है x बराबर 1 पर y बराबर 3। तो x बराबर जब 1 लेंगे तो y बराबर 3 ग्राफ पर बनाएंगे। x बराबर 1 ये वाला हो गया, तो y बराबर 3 यानी 1 2 3। इसका दोनों का मिलान बिंदु देखेंगे। ये वाला मिलान बिंदु आ रहा है तो इसको इस तरीके से यहाँ पर अगर मिला देंगे हम,
तो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब यहाँ देखो y बराबर x बराबर 2 पर y बराबर 6 है, x बराबर 2 है तो y बराबर 6 है, ये वाला बिंदु हो गया। इसको यहाँ इस तरीके से मिला दो। x बराबर 3 पर y बराबर 9 है, x बराबर 3 पर y बराबर 9, ये वाला बिंदु हो गया। बिंदु के नाम लिखना चाहो तो A B C D। इस बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे, ये वाले बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे, इस वाले के कैसे होंगे 2,6 और इस D के निर्देशांक होंगे 3,9। ऐसे ही आगे x बराबर 4 पर y बराबर 12 है, ठीक है। अब यहाँ x बराबर 5 पर y बराबर 15 है, 5 ये है और y का मान 15 ये वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना e के बाद f यानी 5,15। अब क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को हम मिला लेंगे शुरू से। पहला a से b, b से c, C से D, D से E और E से F। इस तरीके से एक सीधी रेखा y बराबर 3x की निरूपण हो जाएगा। कार्तीय तल के अंतर्गत ग्राफ का निरूपण हम आपको बताएंगे। तो प्रश्न हमने ले लिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध में एक ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है कि आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। तो इसमें हमने इसका नाम लिख लिया ABCD। तो देखो इसमें क्या लिखा है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो हम इसमें चौड़ाई मान लेते हैं। माना आयत की चौड़ाई बराबर x मान लो, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगी 2x, क्योंकि दोगुनी है यहाँ पर। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई है x, चौड़ाई होगी तुम्हारी 2x। तो x का 2x में गुणा कर देगी तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल को हमने y मान लिया, तो ये आपका एक संबंध निकल के आ गया y बराबर 2x स्क्वायर। अब एक हम टेबल का निर्माण करते हैं। ग्राफ निरूपण करने के लिए हमें एक सारणी की आवश्यकता होगी, वो सारणी का मान हम इसमें x के जब मान लिखेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, x बराबर हम अपनी तरफ से कुछ मान रखते हैं। x के मान पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहला मान जब 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर में x बराबर 0 रख दो, रखने पर y बराबर 2, x का मान 0 का वर्ग कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 2 × 0, y बराबर हो जाएगा 0, यानी पहला मान हो गया 0। अब x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, y बराबर 2 × 1 का स्क्वायर जब कर देंगे तो y बराबर 2 × 1 का वर्ग 1 हो गया, y बराबर 2 × 2 निकल के आएगा। तो यहाँ x बराबर 1 पर y का मान 2 हो गया। अब x बराबर रखेंगे 2, y बराबर 2x स्क्वायर में x का मान 2 रख देंगे, 2 × 2 का वर्ग, तो 2 × 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ निकल के आ गया 8। अब x बराबर 3 लगा दो, 3 लगाएंगे तो y बराबर 2x की घात 2 यानी 2 × 3 का वर्ग, तो y बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 3 पे मान निकल के आ गया 18। ऐसे 4 पे निकालना चाहते हो तो 4 चौके 16 दूनी 32 आएगा, और 5 रखोगे तो 5 × 5 = 25 दूनी 50। तो ये सारणी आपको बन करके तैयार हो गई। आइए इसको हम एक ग्राफ पर आपको बना करके दिखाते हैं। इसके लिए तुम्हें 2 अक्ष की आवश्यकता होती है, एक x अक्ष और दूसरी y अक्ष।
तो ये हमने एक्स अक्ष खींच ली, एक्स अक्ष, और ये हो गई इसकी वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसमें ये जो टेबल है इसमें सबसे पहले एक्स का मान 0 है तो वाई का मान 0 है, यानी पहला बिंदु यहाँ हो गया 0,0, ये बिंदु हो गया। इसमें नंबर लिखना चाहते हो नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो इस टेबल में सबसे पहला x बराबर 0 पे y बराबर 0 हमने यहाँ लिख लिया है, बिंदु ए प्राप्त हो गया। अब x बराबर 1 पर y बराबर 2 है, x बराबर 1 पर y बराबर 2, ये दूसरा बिंदु b हो गया, इसके निर्देशांक 1,2 कहलाएंगे, 1,2। तीसरा बिंदु है x बराबर 2 पर y बराबर 8, x बराबर 2 पर y बराबर 8, ये बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया, x बराबर 2 पर y बराबर 8। तीसरा है 3 पे 18, x बराबर 3 पर 18, 18 ऊपर बहुत चला जाएगा, 17 के बाद 18 लगभग यहाँ आ जाएगा इस तरीके। तो ये डी बिंदु हो जाएगा कितना, 3,18। तो इन सभी बिंदुओं से होती हुई एक लाइन खींच देंगे, ये तो ये आपका y बराबर 2x², वृत्त की चौड़ाई और लंबाई में क्षेत्रफल में ये संबंध आपको ग्राफ की सहायता से आप बना सकते हो।